बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास लास्ट टाइम हमने 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब इस चैप्टर के आगे एक्सरसाइज 1.6 है। यहाँ लिखा है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय नंबर 1 द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 द क्रैमर्स रूल। तो ये सारे जो क्वेश्चन 8 पार्ट्स हैं ये दो तरह से करने हैं। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने हैं और फिर क्रैमर रूल से करने हैं। आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखेंगे। इससे आठों के आठों पार्ट करने हैं। तो एक दो पार्ट मैं करूंगा, बाकी 6 आपने खुद कैसे करने हैं। पहला पार्ट है 2x minus 2y is equals to 4, 3x plus 2y is equal to 6। ये जो क्वेश्चन आप ये दो इक्वेशंस में ये होगा, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है, राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। यानी आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां 2 लिखेंगे, y का -2 और फिर ये 3 और ये 2, इन चारों के कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे। फिर इन कोएफिशिएंट्स के साथ ये एक मैट्रिक्स x और y का बनाएंगे और फिर इस साइड में जो भी लिखा होगा 4 और 6 इसका एक मैट्रिक्स बनेगा। याद रखिए इस इक्वेशन में तीन मैट्रिक्स बनेंगे, एक कोएफिशिएंट्स का, एक xy का और एक जो राइट साइड पे इक्वेशन की इस तरफ दो नंबर लिखे हैं उनका एक मैट्रिक्स। और हमेशा ये याद रखें कि अगर किसी के साथ माइनस आएगा तो माइनस मस्ट लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि माइनस लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए इस 2 के साथ माइनस आ तो यहाँ -2 आया। इसी तरह और भी किसी के साथ अगर माइनस होगा तो माइनस जरूर करना है। उसके बाद आपने लेफ्ट करना है, इन तीनों के नाम सपोज कर देने हैं। इसका नाम फर्स्ट करें a, इसका x और इसका b। ये हर बार आपने ऐसे ही करना है कि जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स इसको a कहना है और जो xy वाला मैट्रिक्स है इसको x कहना है और जो इस साइड पे आया उसको b कहना है। इसके बाद आपने a का डिटरमिनेंट मालूम करना है। 2 -2 3 and 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -2 से। 2 to the 4 और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अगर यहाँ इसका आंसर 0 आ जाए तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्योंकि ये 10 आया 0 नहीं आया तो हमने लिखना है इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसके बाद लिखना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का मतलब ये है कि आपने इस A का इन्वर्स मालूम करना है। जब A का डिटरमिनेंट निकाल लिया तो फिर आप इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट निकालेंगे। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A होगा, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, 2 2 है सेम लिखेंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। -2 +2 हो जाएगा और 3 -2 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A लिखने के बाद आप लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। A का डिटरमिनेंट पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 10 आ चुकी है तो 1 ओवर 10 होगा और आगे एडजॉइंट ऑफ A की ये वैल्यू होगी 2 2 -3 and 2। जिस वक्त आपने मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम कर लिया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले इनवर्स ऑफ A निकालना है। उसके बाद लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ax b। अगर इसमें से a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x a इनवर्स b। इन तीनों की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू यहां पे है x and y, a इनवर्स की वैल्यू यहां पे है 1 ओवर 10 into 2 2 -3 and 2 और b की वैल्यू ये है 4 and 6, ये यहां पे लिख देंगे।
इसमें ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख ली। उसके बाद आपने इस साइड पे x एंड y ही लिखना है, ये चलता रहेगा 1/10 एज इट इज। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके -3 को 4 से और 2 को 6 से 1/10 आएगा। 2 4 are 8 plus 2 6 are 12, 3 4 are -12 plus 3 2 6 are 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा x y is equals to 1/10 बाहर आएगा। 8 और 10 12 को ऐड करेंगे तो 20, -12 और 12 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। फिर ये वाला 10 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 20/10 एंड 0/10। 20 और 10 में ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 0/10 0 आ जाएगा। x is equal to 2 and y is equal to, जिसमें कि सिंगल एक मैट्रिक्स रह जाएगा तो ये x ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा कि x is equal to 2 and y is equal to 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मैं सॉल्यूशन सेट भी लिखना चाहे तो सॉल्यूशन सेट 2 0। सॉल्यूशन सेट में हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करता हूं। इस तरह ये क्वेश्चन लिखा होगा 2x - 2y = 4 and 3x + 2y = 6, ये दो इक्वेशंस होगी। सबसे पहले आपने लिखना है राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह है, इनके कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लेना है। 2 - 2 3 and 2, 2 - 2 3 and 2 का एक बन गया। एक xy का = 4 and 6 जो भी साइड पे लिखा होगा। उसके बाद लिखना है लेट ax = b, फिर a का डिटरमिनेंट निकालना है। a का डिटरमिनेंट सिंपली 2 2 are 4 and 3 2 are -6 + 6 हो गया 10 आ गया। उसके बाद आपने अगर यहां पे 0 आ जाए तो आपने यही क्वेश्चन क्लोज कर देना, लिख देना इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। इसमें 8 क्वेश्चन में से एक पार्ट 5th पार्ट ऐसा है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद लिखना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने a का डिटरमिनेंट निकाल लिया तो फिर एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। फिर ये a पिछले ऐसा नहीं किया हमने, a वर्सेस तो 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a 1/10 10 ये इसकी a के डिटरमिनेंट की वैल्यू है और एडजॉइंट ऑफ a यहां से लिया। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 ये ax = b लिखा है, इसको लिखेंगे x = a इनवर्स b। x की वैल्यू ये लिखेंगे x एंड y, a इनवर्स की वैल्यू ये वाली लिखेंगे पूरी 1/10 2 2 -3 2 और b की वैल्यू ये लिखेंगे 4 6। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ ये एक रो को एक कॉलम से फिर दूसरे को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास ये 20 and 0 आ जाएगा, ये बाहर वाला टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 and 0 आ गया, x = 2 and y = 0। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, वो लिखा है 2x + y = 6x + 5y = 3 and 1 है, = 3 है। कैसे लिख रहा है 2x + y = 3 and 6x + 5y = 1। लिखेंगे राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले 2 और यहां पे जब y का कोई कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, यहां पे 6 आ जाएगा,
यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी हमने इनके सारों को रखने लिख दिए 2 1 6 एंड 5। जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो 1 होता है, 1 लिखेंगे। एक्स एंड वाई और इस सब आ जाएगा 3 एंड 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। 2 1 6 एंड 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 1 से। 2 5 का 10 होगा और 6 1 का 6 हो जाएगा माइनस। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे। यहाँ 5 आ जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा। 5 और 2 की प्लेस है। 6 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। 6 भी नेगेटिव हो जाएगा और 1 भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 10 में से 6 भी 4 आ चुका है। 1 और 4 इसकी वैल्यू है। फिर यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं 5 -1 -6 एंड 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ x और y आ जाएगा। a इनवर्स की ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1/4 into 5 -1 -6 and 2। और अब b की ये वैल्यू है 3 1 और 6 से लिख देना। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मिटा देगा। बाहर की मानो 4 ऐसे ही रहेगा। 5 को 3 से, -1 को 1 से, -6 को 3 से और 2 को 1 से। ये हमारे पास वहां पे 4 ये आ जाएगा। 5 3 15 -1 -18 +2। वन बाई 4 बाहर ऐसे ही जाएगा। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। -18 +2 करेंगे तो -16 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 दोनों के नीचे डिवाइड है। 14/4 -16/4। ये 2 पे कैंसिल करेंगे तो 7/2 आ जाएगा और ये 4 पे काटेंगे तो -4 आ जाएगा। x is equal to 7/2 and y is equal to -4। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 7/2 and -4। फिर वही सारे के सारे स्टेप्स वैसे ही हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने उसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। ए का डिटरमिनेंट जो भी आएगा, अगर 0 आएगा आपके क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। एक पार्ट मैंने और कर दिया है। स्टूडेंट्स कल आप लोग क्लास में, लेकिन आपने ये सारे पार्ट और के 8 पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सारे आपने करने बिल्कुल एक जैसे स्टेप आप देख रहे हैं। मैं मिटा के उसके बीच में लिख ही जा रहा हूं, तो ये हो रहे हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, वो है 4x + 2y = 8। नीचे है 3x - y = -1। सबसे पहले हम ये लिखेंगे
राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 3 एंड दिस इज -1। y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, माइनस है तो -1 आएगा। x y इधर आ जाएगा -8 एंड इधर आ जाएगा 8 एंड -1। उसके बाद इसे लेट ax b, a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 2 3 एंड -1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से, 4 1 -4 आएगा एंड 3 2 6, -4 एंड -6 -10 आ जाएगा। 0 नहीं आया, इसमें लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या करेंगे, इसके बाद इसका एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में 4 और -1 की प्लेस चेंज कर देंगे, -1 यहां और 4 यहां, और ये 3 और 2 दोनों माइनस हो जाएंगे। और से देखें, ये एडजॉइंट्स का लेना है, 4 और -1 की प्लेस चेंज कर देंगे, -1 और 4, और 3 और 2 दोनों को नेगेटिव कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे a प्लस इक्वल मालूम है, a का डिटरमिनेंट जो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट है -10 और एडजॉइंट ऑफ a है -1 -2 -3 एंड 4। ये लिखने के बाद जब ये हमारे पास a इनवर्स आ गया तो x a इनवर्स b, a इनवर्स b में यहाँ पे -10 आ जाएगा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं जो भी है, -1 -2 -3 एंड 4, और यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड -1। ये वाली वैल्यू b की वैल्यू ये 8 एंड -1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ भी -10 आएगा, ये भी -1 को 8 से और -2 को -1 से, उसके बाद -3 को 8 से, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 को जब 8 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा -8 और -2 को प्लस -1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। -3 8 जा 24 एंड 4 1 जा -4 आ जाएगा। -8 और 2 को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा। -24 और -4 को ऐड करेंगे तो -28 आ जाएगा। बाहर -10 है, इनके नीचे लिख देंगे इनको, -6 over -10 and -28 over -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 14 over 5 आ जाएगा। 3 over 5 and 14 over 5, ये आपके आंसर है जी। 3 over 5 and 14 over 5। x is equal to 3 over 5 and y is equal to 14 over 5। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, लिख देंगे 3 over 5 and 14 over 5। तीन पार्ट मैंने कर दिए हैं, जल्दी हो
तो इसका फोर्थ पार्ट है 3x minus 2y is equal to minus 6 and 5x minus 2y is equal to minus 10. अब देखिए राइट डाउन द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा माइनस 2. ये 2y के साथ माइनस है. यहाँ आ जाएगा माइनस 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस 10. उसके बाद हम लिखेंगे लेट ax is equal to b. फिर a का डिटरमिनेंट निकालेंगे. थ्री माइनस 2, 5 एंड 2. इस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को भी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 सा माइनस 6 आएगा और 5 2 सा प्लस 10 हो जाएगा. और इस 10 में से 6 माइनस होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा. इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे. ये -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे. 5 नेगेटिव हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा. ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया. इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए. उसके बाद हम यहां पे वैल्यू लिखेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 4 बिकॉज़ ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आई है. तो ये आ जाएगा -2, 2, -5 एंड 3. इसके बाद हम क्या लिखेंगे x is equal to a inverse b. अब पहले a इनवर्स का मतलब है 1 over 4 into -2, 2, -5 and 3. और इधर ये -6 and -10 है. अब मल्टीप्लिकेशन करनी है. -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे. वन और 4 एज इट इज रहेगा. -2 को -6 से, 2 को -10 से, -5 को -6 से एंड 3 को -10 से. 1 over 4 into 2 6 are 12 प्लस का हो जाएगा एंड -20. 5 6 are 30 प्लस का हो जाएगा एंड -30. 1 over 4 बाहर आएगा. 1 over 4. 12 में से 20 माइनस करेंगे तो -8 आएगा. 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. फिर -8 डिवाइडेड बाय 4 एंड 0 डिवाइडेड बाय 4. 8 को 4 में डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा. x की वैल्यू आ गई -2 एंड y की वैल्यू आ गई 0. तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया -2 एंड 0. ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया. आज के लिए मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं. जब आप 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. तो आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपने 6, 7 और 8 पार्ट आपने खुद करने हैं. सारा मेथड ऐसे ही है बिल्कुल. आपने समझ लीजिए नंबर चेंज होंगे और आंसर ऐसे ही निकलेगा. आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट आपने करने हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से. ये आपका आज का होमवर्क है.
जी स्टूडेंट्स, आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, तो बात नहीं समझ लगी तो। जी ईमान हलीमा, अनम्यूट करें बेटा, बात करें। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा सर तो मैसेज ग्रामर करें रूल आपको क्या? आंसर। जी ईमान अनम्यूट हो जाए, आप बात करें। सर ग्रामर रूल क्या है? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। सर आप ये सुन ग्रामर सकते हैं रूल्स तो क्या है? मैसेज कर सकते हैं। मैंने सर आपको भी मैसेज भी किया हुआ, ग्रामर रूल क्या है?